हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडिया। भाई इंडिया आए हुए तो मेरे को हो गया था 4-5 दिन के करीब हो गया था, बट मैंने कैमरा नहीं उठाया था। इनफैक्ट मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि कल तो मैंने ब्लड टेस्ट भी कराया, उसके रिपोर्ट्स आने अभी बाकी हैं। बहुत सारी चीज़ें, नीचे गाड़ी में चलते हैं फिर बात करते हैं। हाँ, ये अपना देश होता है यार। हाँ, जैसे ही मैं इंडिया आया ना, मेरे को इतना अच्छा लगा इस गाड़ी को देख के। ओए होए। हाँ, लगता है भैया नहीं आ रहे हैं, बहुत दिन से ऐसे ही खड़ी हुई है, थोड़ी गंदी हो गई है। 1-2 दिन में चलाया भी इसको। भाई साहब क्या ज़बरदस्त लग रही है ना मैट में। हाँ, इसका मैट लुक और फॉर्च्यूनर का एकदम ही डिफरेंट लुक। भाई बहुत गंदी हो गई है यार, इस पे कपड़ा ही नहीं लग रहा है, लगता है यार 2-3 दिन से कपड़ा ही नहीं लगा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मतलब आप लोग, बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से, मतलब जो अभी मैं ट्रिप कर रहा था लाडो चली लंदन, बहुत सारे लोग ना बहुत सपोर्ट किया विथ व्हाट हैपेंड। अचानक से ट्रिप के बीच में कजाकिस्तान में जब मैं वापस इंडिया आया, आई लॉस्ट माई फादर एंड मुझे वापस इंडिया आना पड़ा था 7 दिन के बाद। उसके पहले तक ना सारी चीज़ें बहुत सही चल रही थी, बहुत सही, मतलब बहुत सही। मैं हर एक मोमेंट, हर एक दिन, हर एक मोमेंट एंजॉय कर रहा था। ग्रुप के साथ भी एंजॉय ही कर रहा था। मतलब मिला जुला के थोड़ा लेट हो जाते थे वो तो सुबह सुबह मेरे को एकदम ये होता था कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेट हो गए, टाइम ये दिया हुआ है। बाकी एवरीबडी वाज वेरी वेरी गुड। ऑर्गेनाइजर्स बहुत अच्छे थे, मतलब रोहित भाई एंड श्रीनिवास सर। उसके बाद भी रोहित भाई से मैं कंटिन्यूस टच में रहा, लंदन लंदन तक, मतलब जब तक मैं लंदन में था तक तक कंटिन्यूस के भाई कहाँ पहुंचे आप लोग, ठीक हो, ये वो। सब लोग बहुत अच्छे थे यार, सब लोग बहुत अच्छे थे। बट जब मैं इंडिया आया और ये सारी चीज़ें हुई, मतलब उस रीज़न से मुझे इंडिया आना पड़ा, तब कहीं न कहीं ना मैंने मन में डिसाइड किया कि यार चलो कंटिन्यू करते हैं इस ट्रिप को। एंड गाड़ी मेरी ऑलमोस्ट 2,75,00,000 रुपए की गाड़ी एक दूसरे कंट्री में थी और किसी के पास पार्क थी। तो उस गाड़ी में अगर वो गाड़ी वहां से चोरी हो जाती ना, तो 2,75,00,000 में मुझे 2 रुपए, 2 चवन्नी भी नहीं मिलता। वो सारे पैसे मतलब मेरे गए, मतलब कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं होता है, कुछ नहीं होता। तो मैं, घर में जो हुआ वो तो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन था यार। तो उस समय मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे गाड़ी छोड़ के आनी थी, चाहे कहीं भी रहता यार। इंडिया वापस आता ही आता, गाड़ी का कैसे होता क्या होता उस समय देखा जाता, जैसे कजाकिस्तान में हुआ वैसे किसी ना किसी कंट्री में हो जाता। बट जब मैं यहाँ से वापस गया एंड आई डिसाइडेड कि नहीं करते हैं। डिसाइड तो मैं यहाँ से ये करके गया था कि यार हाँ एंजॉय करेंगे ट्रिप को, ट्रिप अच्छे से करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जो सोचा है वो करेंगे। बट कहीं न कहीं ना यार आदमी बहुत इमोशनल होता है, बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होता है। एंड आई वाज़ वेरी क्लोज टू माय डैड एंड पापा के बहुत क्लोज था मैं, एंड आई लॉस्ट हिम ऑल ऑफ अ सडन। तो मेरे लिए तो मतलब ऐसा था कि बस आसमान ही टूट गया मेरे पास। मेरे को कोई मतलब ही नहीं था, मतलब मन ही नहीं कर रहा था। एक बार तो मन किया कि कजाकिस्तान से गाड़ी शिफ्ट कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं चल यार, पुश करता हूँ। मैं एक्चुअली बताऊं तो मैं अपने आप को पुश कर रहा था थ्रू द एंटायर जर्नी। मैंने हर दिन अपने आप को सुबह पुश किया कि चल आज यहाँ पे ड्राइव करना, आज यहाँ पे ड्राइव करना है। बहुत सारी चीज़ें, होटल में पड़ा रहता था यार। मैं सीरियसली बताऊं तो मैं वो व्लॉग्स में नहीं आता था, मतलब व्लॉग्स 2 दिन में एक दिन रिकॉर्ड करता था, ऐसा हो जाता था। और एक दिन पूरे दिन होटल में पड़ा रहता था कि हाँ पहुंच गए, चल यार एक दिन एक्स्ट्रा स्टे करते हैं, क्योंकि मेरे पास वीज़ास तो थे ही सारे जगह के। और यही सोचा था कि लंदन तक गाड़ी, पूरा स्कॉटलैंड वगैरह सब अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा। बहुत सारे चैलेंजेस आए, रशिया एंट्री एग्जिट, हर एक जगह बहुत सारे चैलेंजेस आए। और वो सारे चैलेंजेस मैं उस टाइम पे फेस करा था जब मैं अपने सबसे इमोशनल फेज में था, सबसे ज्यादा बिखरे हुए, सबसे ज्यादा शैटर्ड था। तब वो चैलेंजेस आ रहे थे, तो एक के बाद एक जो नेगेटिविटी आती गई ना, तो कहीं ना कहीं मैं भी रहा कि यार आई वॉन्ट टू एंड दिस। एंड मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं लंदन भी सिर्फ इसलिए गया कि चल विंडशील्ड का वेट कर लेते हैं। टोयोटा से ऑनेस्टली बताऊं तो टोयोटा से मुझे एमजीएफ टोयोटा से जरूर सपोर्ट मिला, बट टोयोटा एज ए कंपनी से बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं मिला। टोयोटा मैंने एस्टोनिया में भी अप्रोच किया, फिर मैंने ट्विटर पे भी टोयोटा को लिखा कि मुझे विंडशील्ड चाहिए, एंड आई वाज रेडी टू पे ईच एंड एवरी पेनी। मुझे फ्री में नहीं चाहिए था, मुझे कोई स्पॉन्सर भी नहीं चाहिए था। बट टोयोटा से मुझे, टोयोटा इंडिया से भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, एंड टोयोटा ग्लोबल जो जापान है उससे भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो ये चीज़ तो सोचा कि भाई जब आप अपनी गाड़ी ले जा रहे हो ना, चाहे आप टोयोटा की, मतलब वर्ल्ड की बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर की सबसे अच्छी गाड़ी आप ले जा रहे हो, लेकिन आप अपने खुद के वो भरोसे हो। भाई कंपनीज उस समय आपको उतना रैंडमली सपोर्ट नहीं कर पाती या नहीं करती।
जो उनको करनी चाहिए थी, जो शायद मुझे लगा था कि मुझे मिल जाएगी। मुझे टोयोटा की गाड़ियाँ बहुत अभी भी पसंद है। मुझे फॉर्च्यूनर मेरी फेवरेट गाड़ी है यार, एलसी से भी ज़्यादा अच्छा, बीएमडब्ल्यू जिसमें मैं अभी बैठा हूँ उससे भी ज़्यादा पसंद मुझे फॉर्च्यूनर है। बट फिर भी मुझे एमजीएफ से पूरा सपोर्ट मिला। जहाँ पे भी गाड़ी में डीएफ का इशू आया, जो भी आया, मुझे एमजीएफ से, श्याम सुंदर जी से और उनकी टीम से पूरा सपोर्ट मिला। बट टोयोटा इंडिया से और टोयोटा ग्लोबल से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। टोयोटा मोटर्स से, टोयोटा किर्लोस्कर इंडिया वाला जो अपना हो गया, उससे मिला। उससे भी नहीं मिला, बस एमजीएफ से मिला। बट डीलरशिप लेवल पे जो अपना रिलेशनशिप है, उस लेवल पे मिला। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था। इससे अच्छा तो फिर मैं कोई दूसरी गाड़ी ले जाता यार, मेरे को जिसका पार्ट मेरे को मिल जाता। कोई किया की गाड़ी ले जाता। किया की बहुत सारी गाड़ियां वहां चलती है, और कहीं भी भाई, कहीं भी 4x4 की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं भी नहीं पड़ती। इनफैक्ट अगर आप रशिया के बाद तो बीएमडब्ल्यू, इतनी जो लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है, उसको भी ले जा सकते हो। प्लस जब मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था। खाना वाना छोड़ दिया था मैंने। मतलब 2-3 दिन में एक बार खाता था ऐसा करके, वो भी एक मील खा लिया, मन ही नहीं करता था यार खाने का। आई वॉज ओनली सर्वाइविंग ऑन ब्लैक कॉफ़ी, एंड वो आपने देखा होगा अगर आप ट्रिप फॉलो किए तो, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पे सर्वाइव करा था। एक के बाद एक के बाद एक खत्म होता था, दूसरा एक खत्म। पूरे दिन भर अगर गाड़ी चलाना है, पूरे दिन भर होटल में भी, पूरे दिन भर गाड़ी में 2-3 कॉफ़ी, उसके बाद होटल में पहुँचने के बाद 2-3 कॉफ़ी, रात में सोता नहीं था, फिर ऐसे ही होटल में पड़ा रहता था। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद नींद नहीं आती यार, मतलब प्री वर्कआउट में लोग ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं। तो मेरा फिज़िकल बॉडी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं जैसे सीढ़ी उतरने में मुझे ऐसा लग रहा था मैं गिर जाऊँगा। और मेरे साथ बहुत सारी मतलब मेडिकल चीज़ें भी होती रही, मतलब, और वो ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई। मतलब सितंबर में मैं जब कज़ाकिस्तान वापस गया इंडिया से, उसके बाद, क्योंकि उसके बाद सारी चीज़ें दिमाग में, जब आप अकेले बैठते हो ना, तो आपके बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं। और मैं अकेला ही था पूरे टाइम ऑलमोस्ट। कुछ कुछ लोग थे साथ में, भाई लोग थे, वो लोग मिले, एंड रशिया में भी मिले, कज़ाकिस्तान में मिले। बट मिला-जुला के होटल पे तो आप अकेले ही रहते हैं, दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती रहती है कि क्या था ट्रिप से निकलने से पहले और अभी क्या हो गया है। तो वो सारी चीज़ों को लेके मेंटली भी बहुत डिप्रेस था, और फिजिकली तो डैमेज हो ही रहा था। हेल्थ हेल्थ बहुत डिटेरिएट किया मेरा। अभी 2 दिन पहले मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है, सारा टेस्ट हुआ है, एंड डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन पे आने के बाद बोले तो अभी अपन एक और ट्रिप पे जा रहे हैं। उसके बाद ईसीजी, अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा, लिवर किडनी फंक्शन टेस्ट जो भी होता है ना, वो सारी चीज़ें होंगी, ताकि पता चले कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। एंड उन सब चीज़ों में जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स अभी ले सकते हैं, जो भी अभी डॉक्टर रेकमेंड करेंगे, वो सब करेंगे। तो मिला जुला के यार यही था कि आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। थैंक यू तहे दिल से उसके लिए। बहुत सारे अपने ने भी दिखाया तो ज़रूर कि हाँ हम हैं यार, लेकिन थे नहीं कोई। वो चलो, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसकी ज़रूरत भी नहीं है यार। मतलब ठीक है, एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्रायोरिटीज़, एंड एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ लीडिंग लाइफ। बाकी बहुत सारे लोगों का, भाई आप ट्रिप नहीं कर पाए, भाई आप शायद मेरी जगह पे रहते तो आप कुछ और ही होता यार। मतलब मैं देखो ये नहीं करूँगा, एंड ऐसा नहीं है कि ये ज़िंदगी का आखिरी ट्रिप है या इसके बाद आगे बॉडी वीक हो जाएगी एंड मैं ये ट्रिप वापस से नहीं। उस समय मेरे लिए, मुझे ये लगा कि मेरा मेंटली स्टेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर दैन उस फेज़ में गाड़ी चलाना एक डिफरेंट कंट्री में, जहाँ पे रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं एंड मुझे समझ में कम आ रहा है। मतलब प्रॉपर आप अपने होशो हवास में नहीं हो, उसको कह लो। तो आई डिसाइडेड कि जब विंडशील्ड का भी ये हो गया, और विंडशील्ड के लिए भी मैंने बहुत कोशिश की थी, विंटर टायर्स लगवा लिए थे, क्योंकि मैंने स्वीडन नॉर्वे जाने का प्लान किया था, जहाँ कोई नहीं जाता। तो मैंने वैसा कुछ प्लान किया था कि यार कुछ अलग तरीके से करेंगे, इसको कुछ डिफरेंट करेंगे। बहुत पैसे लगाए मैंने। टायर्स तो मेरे बेकार ही है, जब इंडिया गाड़ी आएगी तो मुझे वापस एनीवेज टायर्स, समर टायर्स लगवाने पड़ेंगे। तो वो विंटर टायर्स अब लगवा लिए, तो वो वापस भी नहीं हो सकते। इंडिया की तरह नहीं है वहाँ पे कि भाई यार टायर लगवा लिया, चला नहीं तो आप थोड़ा पैसा दे के कम काट के रिटर्न कर लो। तो वो सब नहीं हो सकता था। गाड़ी शिप हो गई है, सारा पेमेंट हो गया, हर एक चीज़ हो गया है। देखते हैं गाड़ी कब तक आती है, और जब गाड़ी आएगी तो गाड़ी को डेफिनेटली वापस से उसको सही कराएंगे। पैसे देके लिए यार, किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, किसी ने फ्री में नहीं दिया। तो अपनी गाड़ी है तो प्यार तो कम नहीं होगा उससे। बट हाँ, ये है कि विंडशील्ड के वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई, और वो वेरिएंट, बहुत लोग कहेंगे कि यार विंडशील्ड आपको चाइना से, रशिया से, यहाँ से ले लें। भाई यूरोपियन यूनियन में अगर कुछ भी आ रहा है तो उसके लिए ईयू सर्टिफिकेशन चाहिए, ठीक है।
चाइना तक से बात कर ली थी कि विंडशील्ड इंपोर्ट कर लेते हैं ये, बट ईयू सर्टिफिकेशन, भाई उनका कहना ये है कि आप अगर हमारे देश में कुछ लेके आ रहे हो तो वो सर्टिफाई होना चाहिए कि वो देश के नॉर्म्स के हिसाब से है कि नहीं, और इसीलिए वहां लैंड क्रूजर डीजल नहीं आती, क्योंकि इमिशन नॉर्म्स वो गाड़ी मीट नहीं करती उस कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि एमिशन ज्यादा है उस गाड़ी का, डीजल इंजन। वहां पे ऑन स्पेशल ऑर्डर पेट्रोल गाड़ी आपको मिल जाएगी, और वो भी ऑन स्पेशल ऑर्डर आएगी। पूरे एस्टोनिया जैसे बड़े कंट्री में, मतलब इतना बड़ा नहीं है बट बड़ा है, मतलब एक स्टेट से तो बड़ा है, एस्टोनिया जैसे कंट्री में सिर्फ 10 लैंड क्रूजर थी, जिसमें से 5 आर्मर्ड थी, और आपको वो गाड़ी मिली नहीं, उसका विन नंबर नहीं मिल रहा, उसका पता नहीं क्या क्या नहीं मिल रहा है यार, कुछ नहीं मिल रहा था उसका। तो मिला जुला के कुछ पता ही नहीं था कि विंडशील्ड आएगा कब, आएगा भी कि नहीं आएगा वो भी नहीं पता था, क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं दिया टोयोटा ने हमें, जापान ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया हमें, टोयोटा बाल्टिक्स ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। सनी सर ने मुझे बहुत हेल्प किया, मतलब जितने दिन भी मैं एस्टोनिया में था ना, उन्होंने मतलब ऐसा रखा जैसे मुझे पता ही नहीं चला यार कि मैं किसी अलग कंट्री में हूँ। इतना सुबह शाम दोपहर एवरीथिंग एवरीथिंग, एयरपोर्ट पे आना, एयरपोर्ट छोड़ना, मतलब एवरीथिंग, मैं जो बोल सकता हूँ ना शायद कम बोलूंगा, मतलब ऐसा था कि आई मेड अ वेरी गुड फ्रेंड। बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारे दोस्त बनाए, बहुत सारी मेमोरीज बनाई यार, और एक अंदर ये दिमाग में ये रखा कि हाँ वापस करना है, हाँ, और इस बार अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी प्लानिंग में कमी थी, मेरी प्लानिंग में कमी थी। वो विंडशील्ड कभी टूटता ही नहीं अगर मैं उस पर एक चीज करके ले जाता, बट मैंने वो सोचा ही नहीं कि भाई ये भी हो सकता है, और अगर ये होगा तो मैं क्या करूंगा, या तो मुझे पता ही नहीं रहता रूल्स के बारे में और भगवान भरोसे गाड़ी चला रहा होता, और जब पता है तो आप ज्यादा ध्यान रखते हो उस चीज का। बाकी चलो ऑफिस चलते हैं, आपको दिखाना है आज हमें फॉर्च्यूनर। ओके, माई एक्सपीरियंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस है। मैं नेगेटिव कमेंट से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आप कितना भी कमेंट कर लो नेगेटिव, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मुझे नेगेटिव कमेंट से आपके फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई नो हु इज़ विथ मी एंड हु इज़ नॉट, ठीक है, कीबोर्ड वॉरियर्स, और इनसे मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा भाई, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो ठीक है, दैट्स ओके, आपका काम है वो करना, आप वो करो, मेरा काम है घूमना फिरना, लोगों को अलग अलग चीज़ें दिखाना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, और इसी चीज़ के लिए जॉब छोड़ी थी। बाल भी कटवा लिए साला, हाँ बाल भी कटवा लिए, एक साला अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है बाल कटवा, मैंने कहा साला उड़ा दो साले, सारा उड़ा दो साला, 3 महीने का भी ट्रिप बाकी है, 3 महीने में तो आ जाएंगे, मुझे क्या पता था साला जल्दी आना पड़ेगा। तू भी क्या याद रखेगा, तो मैं 100% बता रहा हूँ भाई, अपन तो फिर भी बाहर देश में जाके उनका रूल फॉलो कर लेते हैं भाई, वो इंडिया में गाड़ी नहीं चला पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट होगा गाड़ी चलाना इंडिया में, बिकॉज हम यहाँ पे ना रास्ता देख के गाड़ी चलाते हैं, रूल देख के नहीं। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, आप भी ऐसे ही करते हो। कोई अगर ये बोले कि मैं मतलब अपने से एकदम रूल फॉलो करता हूँ, भाई मैं कहता हूँ आपको रूल्स और मतलब जो स्ट्रीट के सिंबल्स होते हैं ना वो पता ही नहीं है भाई, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, हमारे यहाँ है ही नहीं। अगर आपने बाहर गाड़ी नहीं चलाई है कभी तो आपको वो पता ही नहीं होगा कि भाई इस प्रायोरिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे किसकी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी मतलब कि वहां अगर 2 गाड़ियां हैं तो पहले कौन निकलेगी उसके हिसाब से है, कहीं साइकिल निकलेगा, कहीं बस निकलेगा, कहीं इलेक्ट्रिक बस का लेन है भाई, बहुत जगह सर्किल पे, जो सर्किल के अंदर है पहले वो निकलेगा जो राइट हैंड साइड पे है भाई, बहुत रूल्स है, बहुत ज्यादा रूल्स, बट अच्छा था यार भाई। देखो किसी की तो फॉर्च्यूनर पे काम हो रहा है, इधर मर्सिडीज पे काम हो रहा है, इधर अरे भाई साहब क्या कलर है, क्या प्यारा कलर है यार, बहुत ही प्यारा कलर। BMW पे काम हो रहा है यार, ये सथिया मिटवा दो ना, ये पेंट के अंदर आ जाएगा यार। फिर ये वो दूसरा वाला है, ये चंदन वाला है, बट फिर भी यार आजकल हाँ रिमूव करवा दो इसको। XCV पे काम हो रहा है, ब्लैक ही ब्लैक दिख रही है, ये अलग दिख रही है। स्कॉर्पियो पे काम हो रहा है, बहुत सारी गाड़ियों पे काम हो रहा है। मैं आया था ना उस दिन, मुझे दिखी थी ये लैंड क्रूजर V8, हाँ भाई इसका नंबर भी ना 0003 है, मतलब इसकी तो हमने एक रील भी डाली थी, आप ETU स्टूडियो वाले पेज पे जाके, मतलब रेड डिटेलिंग डेवल्स रेड कारपेट पे जाके देखना। तो अभी इसका डेंट वेंट का काम आज स्टार्ट हो गया, ये पूरी गाड़ी पेंट हो रही है, पूरी गाड़ी भाई साहब, क्या बड़ा इंजन है ना भाई, LC है। देखो सर टोयोटा ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन गाड़ी बहुत तगड़ी है भाई, और एक बार जिसके पास ये गाड़ी है ना, मज़ेदार यार, बहुत ही मज़ेदार। अब इसको ना एकदम इसका रंग रूप एकदम निखार देना है। देखो इसके टायर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, मेरे को भी अपने गाड़ी के टायर चेंज कराए, फॉर्च्यूनर की बात कर रहा हूँ, LC के भी चेंज ही कराने पड़ेंगे।
तो भाई सिनेमैटिक शॉट्स तो आपने देख लिए और आपको समझ में आ गया हो कि गाड़ी को हमने वापस क्यों करा दिया है, और क्यों करा दिया उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, जब मैं यहाँ से जा रहा था ना, तो ये बहुत पहले से डिसाइडेड था कि मैं अपनी दोनों गाड़ियों का लुक चेंज कर दूंगा। BMW का लुक ऑलरेडी आपने देख लिया, कि उसको मैंने ग्लॉसी से मैट में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो कि 1 साल पहले हमने मैट की थी, उसके बाद हमने इससे बहुत सारे ट्रिप्स मारे थे। बहुत आगे में फेंडर लाइनिंग, बम्पर्स वगैरह काफ़ी चीज़ें इसकी डैमेज हुई थी, जो कि पार्ट्स में टोयोटा से पहले ही मंगा चुका था, और वो सारी चीज़ों को हमने रिप्लेस कर दिया, अच्छे तरीके से पेंट किया, और उसके बाद इसको वापस से इसके ओरिजिनल लुक विच इज़ द ग्लॉसी मैट फिनिश लुक में हम ले आए हैं वापस से। मतलब ये लुक मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे मैट भी उतना ज़्यादा पसंद था, बट क्योंकि एक गाड़ी मैट ऑलरेडी हो गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि भाई इसको हम वापस से पूरा ब्लैक आउट कर देंगे। और जो ये पहले लगती थी पूरी माफिया, ग्लॉसी माफिया, हाँ मैट माफिया तो इसके पहले लग रही थी, बट वापस से ग्लॉसी अच्छी लग रही है। और ये लुक हम टाइम टू टाइम चेंज क्यों करते रहते हैं भाई? एक बहुत सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। कोई भी रिलेशन, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में ना, अगर स्पाइस अप नहीं हो ना चीज़ें, तो मज़ा नहीं आता यार, वो प्यार कम हो जाता है, साला चीज़ें ना एकदम नॉर्मल सी लगने लगती है। तो बेसिकली ये तड़का है, और ये तड़का डाल के देखो, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें जो कि अगले वीडियोज़ में आप देखोगे कि मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइमरली मेरी यही गाड़ी सबसे ज़्यादा रोड ट्रिप पे जाएगी, और उसके लिए मुझे इस गाड़ी को सबसे ज़्यादा पैम्पर करके रखना पड़ेगा। धन्नो का नया लुक आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। बहुत सारी और चीजें इसमें हम चेंज करने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले 2-3 वीडियोस में देखेंगे, और हम इससे जाने वाले हैं रूफ टॉप कैंपिंग पे, और वो कैंपिंग सीरीज बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय।